प्राइम मिनिस्टर के पास कोई नई बात नहीं है। ये तनाव तो पिछले 30-40 साल का है और पिछले साल तो पहलगाम के बाद इसमें और ज्यादा जो है ये बढ़ोतरी आई। अब एक चिट्ठी के जरिए वजीर आजम साहब से गुजारिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह दोनों मुल्कों के जो है रिश्ते उनको सुधारा जाए, उनको ठीक किया जाए। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों अगर मेरी जानकारी सही है तो आरएसएस के जो सबसे बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहिए। अब अगर आरएसएस ये कहे तो किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के लीडरान ये बात करते हैं तो बवाल मचता है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर हों। बस जिला है, लेकिन पहाड़ी जिला है, पहाड़ी जिलों के अपने मुतालबे होते हैं। आज पिछले साल की जो कारकर्दगी रही उसका जायजा लेने आए। इस साल के प्लान के हवाले से मैंने कहा ना, नीचे रखिए, आप लोग रखिए नीचे। इस साल के प्लान के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स डाले गए हैं उनका फिलहाल स्टेटस जानने के लिए, और खासकर जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऑनरेबल एमएलए जैनपुरा, ऑनरेबल एमएलए शुपैया, इन दोनों से हम सुनना चाहते थे कि ज़मीनी हालात जो हैं वो क्या हैं, कहाँ पे खामियां हैं और क्या कुछ दुरुस्त करना बाकी है। अच्छी बात ये रही कि मीटिंग के जरिए पता चला कि यहाँ जो अफसरों की टीम है एक अच्छी टीम है। डीसी साहब बड़े काबिल हैं और इनकी लगातार कोशिश है कि ज़िले में जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको कम किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग रखी हुई है। बाज़ाब्ता उसमें एफआईआर लॉन्च हुआ। आज मीटिंग के हवाले से ऑनरेबल एमएलए जैनपुरा शौकत साहब ने बिल्कुल मीटिंग के दौरान इसी चीज़ की बात की और उन्होंने कहा है कि इसमें जो तहकीकात बाकी हैं वो हो जाने चाहिए। जावेद डार साहब ने इसके बारे में मीटिंग ली, बाज़ाब्ता हालात का जो है जायजा लिया, ग्रोअर्स के साथ बात हुई और जो भी करेक्टिव एक्शन लेना होगा। देखो, हमारी मुसीबत यह है कि हमारे बीचों बीच जो है ये चोर घुसे हुए हैं, ये हमारे ग्रोअर्स का नाजायज फायदा लेते हैं। अब ये दवाई लाते हैं जिसपे 2 अलग अलग बार कोड लगे हैं। बाहर का बार कोड जो है उसमें एक्सपायरी डेट 2027 और अंदर का बार कोड जो है उसमें पिछले साल का ये एक्सपायरी डेट। तो अब जब जहाँ ये चोर घुस जाते हैं वहां पे हमें फिर अपनी कार्रवाई करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई हुई है। आगे